क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी हमें हर रोज 24 घंटे का एक कीमती गिफ्ट देती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन घंटों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम सपने तो बड़े देखते हैं, गोल्स भी सेट करते हैं, लेकिन जब बात एक्शन की आती है तो पता ही नहीं चलता कि हमारा कितना सारा कीमती टाइम छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट हो जाता है। सोशल मीडिया पर एंडलेस स्क्रॉलिंग, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब हमारी जिंदगी को धीरे धीरे खा जाते हैं और फिर दिन के अंत में हमें गिल्ट महसूस होता है कि हमने आज भी अपने ड्रीम्स और गोल्स के लिए कुछ खास नहीं किया। इसीलिए बुक एफएम का पर्पस सिर्फ एक है, आपको वो क्लैरिटी और मोटिवेशन देना जिससे आप अपने हर सिंगल मिनट को वैल्यू दे सकें और अपनी जिंदगी में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। यहां मैं आपके लिए ऐसी किताबों के समरीज लेकर आता हूं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। किताबें सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं होती, वो एक्सपीरियंस, नॉलेज और डेकेड्स का विजडम होती हैं जिन्हें ऑथर्स ने अपनी जिंदगी से सीखा और हमें गिफ्ट किया है। इमेजिन कीजिए, किसी ऑथर ने अपनी पूरी जिंदगी के 20-30 साल जो लर्न किया वो आप सिर्फ 20 मिनट्स में समझ सकते हैं। कितना पावरफुल डील है ये। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, बल्कि एक मिरर है जो आपको दिखाएगा कि आप अपने टाइम को कैसे लूज कर रहे हैं और कैसे आप उसे वापस कंट्रोल में ला सकते हैं। टाइम एक ऐसी करेंसी है जिसे ना तो बैंक में सेव किया जा सकता है और ना ही दोबारा अर्न किया जा सकता है। 1 सेकंड लॉस्ट इज गॉन फॉर एवर। इसीलिए जरूरी है कि हम हर पल को कॉन्शियसली जिएं। मैं जानता हूं आप में से कई लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हैं, अपनी ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं लेजीनेस, ओवरथिंकिंग या डिस्ट्रैक्शंस आकर आपके रास्ते को रोक देते हैं। और यही वजह है कि बुक एफएम सिर्फ मोटिवेशन देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज देने के लिए है। यहां हम किताबों से सीखेंगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करेंगे और उस नॉलेज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना सीखेंगे। सो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ बीते हुए पलों का रिग्रेट न बने, बल्कि एक इंस्पायरिंग स्टोरी बने, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैप्टर 1, समय की असली कीमत। कभी सोचा है कि जिंदगी हमें हर सुबह जब जगाती है तो वो हमें 24 घंटे का एक नया गिफ्ट देती है। ये 24 घंटे किसी बैंक अकाउंट के बैलेंस की तरह हैं, जिन्हें हम चाहें तो वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं और चाहें तो बेकार की चीजों में बर्बाद कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि पैसा अगर चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो टाइम चला गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। यही वजह है कि समय की असली कीमत समझना इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जरा इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक ऐसा वॉलेट है जिसमें हर दिन सुबह 86,400 रुपए आते हैं। शर्त यह है कि जो पैसा आपने दिन भर में यूज नहीं किया वो रात के 12 बजे ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा। अब आप सोचिए, क्या आप उस पैसे को वेस्ट करेंगे? शायद नहीं। आप कोशिश करेंगे कि हर रुपए का सही इस्तेमाल हो, है ना? लेकिन यही चीज हमारे साथ हर दिन होती है। हमें रोज 86,400 सेकंड्स मिलते हैं और हम में से ज्यादातर लोग उसे बेवजह एक्टिविटीज में गंवा देते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके सामने 2 इंसान हैं। पहला इंसान हर रोज सुबह उठकर तय करता है कि उसके दिन का एक घंटा किस काम में लगेगा। वो सीखने, काम करने और अपने ड्रीम्स के करीब जाने में समय लगाता है। दूसरा इंसान वही घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बेवजह की कॉन्वर्सेशंस में या बस सोफे पर लेटे लेटे गंवा देता है। कुछ साल बाद जब दोनों को कंपेयर किया जाता है तो पहला इंसान सक्सेस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस से भरा नजर आता है, जबकि दूसरा इंसान रिग्रेट करता है कि काश उसने अपना समय सही जगह लगाया होता। यही डिफरेंस है टाइम इन्वेस्टमेंट और टाइम वेस्ट के बीच। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम कहते हैं, अरे कल कर लेंगे या अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। लेकिन सच ये है कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि आने वाला कल किस रूप में आएगा, और जब तक हम ये मानते रहते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम एक्चुअली उसे लूज करते रहते हैं। एक और बात याद रखिए, टाइम सिर्फ क्लॉक की टिक टिक नहीं है। ये वो पल हैं जो आपकी लाइफ स्टोरी लिख रहे हैं। जब आप फैमिली के साथ क्वालिटी मोमेंट्स बिताते हैं, जब आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जब आप हेल्थ का ख्याल रखते हैं, ये सब आपके जीवन की कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। लेकिन जब आप आवर्स तक सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं,
पॉइंटलेस वीडियोस देखते रहते हैं या गॉसिप में फंसे रहते हैं, तो आप अपनी स्टोरी में ऐसे ब्लैंक पेजेस भर रहे होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। कभी किसी बुजुर्ग इंसान से पूछिए कि उन्हें अपनी जिंदगी में किस चीज का सबसे ज्यादा रिग्रेट है। ज्यादातर जवाब यही होगा कि उन्होंने अपना समय सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। कोई ये नहीं कहता कि काश मैंने और पैसा कमाया होता, बल्कि लोग कहते हैं काश मैंने अपने बच्चों के साथ ज्यादा वक्त बिताया होता, काश मैंने अपने सपनों को जीने की हिम्मत की होती, या काश मैंने वो किया होता जो मुझे सच में खुश करता। टाइम इज नॉट जस्ट अबाउट प्रोडक्टिविटी, इट्स अबाउट लाइफ इटसेल्फ। आपकी आइडेंटिटी, आपकी ग्रोथ, आपका हैप्पीनेस लेवल, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना समय कहाँ लगाते हैं। और अगर आप वाकई अपने गोल्स और ड्रीम्स को रियलिटी बनते देखना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि टाइम की असली कीमत इन्फिनिट है। ये दुनिया की वो करेंसी है जिसे अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट कर दिया तो रिटर्न्स इतने बड़े मिलते हैं कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। सोचिए, अगर आज से ही आप अपने हर घंटे को ऐसे ट्रीट करें जैसे वो आपके लिए सबसे कीमती गिफ्ट है, तो आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा सकती है। अगर आप बेवजह के डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर उसी एनर्जी को अपने सपनों में लगाना शुरू कर दें, तो शायद वही आप बन सकें जिसके बारे में आपने हमेशा इमेजिन किया है। और यही सबसे बड़ा लेसन है, समय को हल्के में मत लीजिए। हर सिंगल सेकंड एक चांस है खुद को बेहतर बनाने का, अपने गोल्स की ओर बढ़ने का और एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का। क्योंकि जब घड़ी की सुई चल रही है तो वो सिर्फ टाइम नहीं गिन रही, वो आपके जीवन की कहानी लिख रही है। चैप्टर 2, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स की पहचान। कभी आपने गौर किया है कि दिन की शुरुआत बड़े अच्छे इरादों के साथ होती है। सुबह उठते ही हम सोचते हैं कि आज का दिन प्रोडक्टिव होगा, आज वो सारे काम पूरे कर लेंगे जिनके लिए हम कल बहाना बना रहे थे। लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि घड़ी की सुइयां जैसे दौड़ रही हैं और शाम तक आते आते हम वही इंसान बन जाते हैं जो गिल्ट और रिग्रेट में डूबा हुआ सोचता है, आज भी मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। असल में हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा चोर कोई और नहीं बल्कि हमारी खुद की हैबिट्स होती हैं। वो छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम बहुत नॉर्मल समझते हैं, वही हमारी एनर्जी और हमारे सपनों को चुरा लेती हैं। जब बात प्रोक्रेस्टिनेशन की आती है तो हम सब किसी न किसी लेवल पर इसके शिकार हैं। मान लीजिए आपके पास कोई जरूरी काम है, जैसे एग्जाम की तैयारी करनी है या कोई ऑफिस प्रोजेक्ट पूरा करना है, लेकिन आप सोचते हैं अभी तो टाइम है, थोड़ी देर बात कर लूंगा। और यही थोड़ी देर धीरे धीरे घंटे, फिर दिन और कभी कभी हफ्तों में बदल जाती है। अंदर से हमें पता होता है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुद को समझा लेते हैं कि कल जरूर बेहतर होगा। आज के दौर का सबसे बड़ा ट्रैप है सोशल मीडिया। एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है और हम सोचते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए देख लूं, लेकिन वो 2 मिनट कब 15-20 मिनट में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये सब हमें एक इल्यूजन देते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन सच में हम अपने कीमती पल गवा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, यह हैबिट हमें इतना एडिक्टेड बना देती है कि जब काम करने का समय आता है तो दिमाग वहीं भटकता है, बस एक बार फोन चेक कर लूं। फिर आती है मल्टीटास्किंग की आदत। हम सोचते हैं कि एक साथ कई काम करके हम स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग हमें शैलो बना देता है। जब हम एक काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते तो ना तो क्वालिटी आती है और ना ही सेटिस्फैक्शन। और जब दिन खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन रियलिटी में कोई बड़ा रिजल्ट हासिल नहीं किया। ओवरथिंकिंग भी एक साइलेंट किलर है। मान लीजिए आपको कोई नया काम शुरू करना है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या कोई नया स्किल सीखना है। आप एक्शन लेने की बजाय सोचते रहते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया, लोग क्या कहेंगे, अभी सही टाइम नहीं है। और इस सोच में आप इतना टाइम गंवा देते हैं कि एक्शन लेने का करेज ही खत्म हो जाता है। यही वजह है कि कई सपने कभी हकीकत में बदल ही नहीं पाते। और शायद सबसे कॉमन है लेजीनेस, जो अंदर ही अंदर हमें कमजोर करती है। कभी कभी हम काम इसलिए पोस्टपोन नहीं करते क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें आरामदायक जगह छोड़ने की आदत नहीं है। सोफा पर लेटे लेटे या बेड पर पड़े पड़े हम सोचते हैं कि थोड़ी देर बाद उठकर काम कर लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि अगर हमने उस पल खुद को पुश नहीं किया तो अगला पल और भी भारी लगने लगता है। सोचिए, इन हैबिट्स का असर कितना गहरा होता है। ये न सिर्फ हमारा टाइम चुराती हैं, बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। जब बार बार हम अपने ही गोल्स को टालते हैं तो अंदर ही अंदर गिल्ट और सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। और जब सेल्फ डाउट बढ़ता है तो एक्शन लेने का मन और भी कम हो जाता है।
ये एक विशियस साइकिल है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं लगता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये हैबिट्स परमानेंट नहीं है, इन्हें बदला जा सकता है। और बदलाव की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब हमें यह साफ नजर आने लगे कि कौन सी आदतें हमारा टाइम खा रही हैं, तभी हम उन्हें रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। सबसे जरूरी है खुद को ऑनेस्ट तरीके से देखना, खुद से सवाल करना, आज मैंने अपना कितना वक्त उन चीजों में लगाया जो मेरे सपनों के करीब ले जाती हैं, और कितना वक्त उन चीजों में बर्बाद किया जिनका कोई मतलब ही नहीं था। अदिबामुक को कोई गए है। यही अवेयरनेस हमें धीरे धीरे कंट्रोल वापस दिलाती है। और जब कंट्रोल हमारे हाथ में होता है तो जिंदगी का हर दिन, हर घंटा और हर मिनट हमारी ग्रोथ की तरफ बढ़ता है, न कि रिग्रेट की तरफ। चैप्टर 3, टाइम के साथ रिलेशनशिप बदलना। बचपन में आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, समय ही धन है। लेकिन सच कहूं, समय सिर्फ धन नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। पैसा खो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय एक बार हाथ से निकल जाए तो वो कभी वापस नहीं आता। यही वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा, लेकिन यही बाद में कभी आता ही नहीं। यही सोच हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। सोचिए, आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं। सबके पास बिल्कुल इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम है, चाहे वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो या फिर कोई ऑर्डिनरी इंसान। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उस समय के साथ कैसा रिलेशनशिप रखते हैं। अगर हम टाइम को एक चीप रिसोर्स की तरह ट्रीट करेंगे तो वो यूं ही हमारे हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन अगर हम उसे एक प्राइसलेस डायमंड की तरह समझेंगे तो हर एक सेकंड का इस्तेमाल सोने में तौलकर करेंगे। कभी कभी हमारे दिमाग में एक्सक्यूजेस का जाल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम खुद को ही कन्विंस कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम कहना आसान है, क्योंकि इससे हमें गिल्ट से थोड़ी राहत मिल जाती है। लेकिन असलियत यह है कि टाइम सबके पास होता है, बस प्रायोरिटीज अलग होती हैं। जब कोई कहता है कि उसके पास पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, लेकिन वही इंसान नेटफ्लिक्स पर 3 एपिसोड्स बैक टू बैक देख सकता है, तो इसका मतलब साफ है कि उसकी प्रायोरिटी एंटरटेनमेंट है, ना कि ग्रोथ। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा है जो ड्राइंग करना चाहता है, उसे वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बनने का सपना है, लेकिन वो दिन भर मोबाइल गेम्स खेलता रहता है। सालों तक वो यही सोचता है कि कल से शुरू करूंगा, आज तो रिलैक्स करता हूं, और धीरे धीरे उसका टैलेंट, उसका पैशन सब मिट जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि असली चोर उसका आलस नहीं, बल्कि उसकी माइंडसेट थी। उसने टाइम को सीरियस ही नहीं लिया। अगर हम चाहें तो हर छोटे काम में भी अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से हमारी सोच पर डिपेंड करता है। जब हम किसी टास्क को करते हैं और मन में यही सोचते हैं कि ये मेरे फ्यूचर को बेटर बनाने वाला है, तो सडनली हमारा माइंड और बॉडी दोनों फुल एनर्जी से काम करने लगते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बाद में कर लेंगे, तो हमारा दिमाग खुद ही हमें डिस्ट्रैक्शंस की तरफ खींच ले जाता है। समय के साथ रिलेशनशिप बदलने का मतलब है अपनी सोच को बदलना। यह मान लेना कि हर मोमेंट प्राइसलेस है। यही सोच हमें उन लोगों से अलग करती है जो लाइफ में आगे बढ़ते हैं और जो बस सपने देखते रह जाते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका हर एक घंटा आपको या तो आपके सपनों के करीब ले जा रहा है या फिर आपसे और दूर कर रहा है, तो आप अपने आप ही प्रायोरिटीज सेट करना शुरू कर देंगे। सोचिए, अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो रातों को जागकर पढ़ता है, बाकी सब चीजों को इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने समय के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया है। उसे पता है कि उसका हर मिनट उसे उसके सपने तक पहुंचा रहा है। और वहीं अगर कोई इंसान हर वक्त ये सोचता रहे कि लाइफ तो चिल करने के लिए है, तो शायद वो मोमेंट्री खुशी तो पाले, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके हाथ सिर्फ रिग्रेट्स ही आएंगे। ये जर्नी सिर्फ टाइम को मैनेज करने की नहीं है, बल्कि उसे रिस्पेक्ट करने की है। रिस्पेक्ट तब आता है जब हम अपने हर एक्शन को अपने बिगर पर्पस से कनेक्ट करते हैं। आप मोबाइल पर स्क्रोलिंग भी कर सकते हैं और उसी टाइम में कोई नया स्किल भी सीख सकते हैं। फर्क सिर्फ आपके चॉइस का है, और चॉइस को डिसाइड करती है आपकी माइंडसेट। तो अगली बार जब आपके मन में यह ख्याल आए कि मेरे पास टाइम नहीं है, खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या सच में मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने अभी तक सही प्रायोरिटीज चूज नहीं की? यही सवाल आपके दिमाग को झकझोर देगा। यही वो शिफ्ट है जो आपको एक ऐसे इंसान में बदल देगा जो हर दिन को वैल्यू देता है, हर सेकंड का हिसाब रखता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उसी दिशा में ले जाता है जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। चैप्टर 4,
प्रैक्टिकल टूल्स टू सेव टाइम। सोचिए, एक स्टूडेंट है जो रोज सुबह उठकर प्लान करता है कि आज पूरा दिन पढ़ाई करनी है। उसके पास सिलेबस का एक बड़ा माउंटेन है, एग्जाम पास करना है और फ्यूचर सिक्योर करना है। लेकिन जैसे ही वो किताब खोलता है, 5 मिनट बाद मोबाइल में व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर थोड़ा यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम और फिर घंटों निकल जाते हैं। शाम तक गिल्ट के अलावा कुछ नहीं बचता। यह कहानी सिर्फ उस स्टूडेंट की नहीं बल्कि हम सबकी है। हर कोई चाहता है कि वो अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाए, लेकिन मुश्किल ये है कि हमें टाइम बचाने के लिए सही टूल्स और स्ट्रैटेजीज कभी सिखाई ही नहीं गईं। असल में टाइम को कंट्रोल करना केवल डिसिप्लिन या मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, कभी हाई कभी लो। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स हों जिन्हें हम रोजाना की लाइफ में यूज कर सकें, तो हम अपने समय को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए, आपके पास एक टेक्निक है जो आपके फोकस को लेजर शार्प कर देती है और आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखती है। यही है पोमोडोरो टेक्निक। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप 25 मिनट्स तक सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाइए और फिर 5 मिनट्स का छोटा ब्रेक लीजिए। ये साइकिल बार बार दोहराने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और काम जल्दी होता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने ब्रेन को छोटे छोटे स्प्रिंट्स में दौड़ाते हैं, बजाय मैराथन की तरह थका देने वाले लंबे सेशंस के। अब बात आती है लिस्ट बनाने की। ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत में लंबी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते आधे काम भी पूरे नहीं होते और फिर फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट शुरू हो जाता है। असल मैजिक टू डू लिस्ट में नहीं बल्कि प्रायोरिटी लिस्ट में है। फर्क बस इतना है कि एक लिस्ट में सब काम बराबर इंपॉर्टेंस के साथ लिखे होते हैं, जबकि दूसरी लिस्ट आपको बताती है कि कौन सा काम आपके लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है। जब आप प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दिन का डायरेक्शन बदल जाता है। एक और पावरफुल तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन के हर घंटे को पहले से डिसाइड कर लें कि कब कौन सा काम करना है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक डेली कैलेंडर है जिसमें हर टास्क के लिए एक रिजर्व्ड स्लॉट है। जैसे सुबह 7 से 8 एक्सरसाइज, 9 से 11 स्टडी, 11 से 12 ईमेल्स। इससे माइंड को क्लैरिटी मिलती है और आप डिस्ट्रैक्शंस में कम फंसते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि किस टाइम में क्या करना है। और फिर आता है एक बहुत ही खास प्रिंसिपल, 80-20 रूल, जिसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। यह प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारी 20% एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो 80% रिजल्ट्स देती हैं। यानी हम रोज जो 10 काम करते हैं, उनमें से सिर्फ 2 ही काम हमारी लाइफ को असल में आगे बढ़ाते हैं। अगर हम उन 2 कामों पर फोकस करना सीख जाएं, तो हम कम मेहनत में भी ज्यादा ग्रोथ देख सकते हैं। इन टेक्निक्स का असर सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 एक्स्ट्रा घंटे सेव कर लें और उसे अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई साइड हसल शुरू करना या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, तो 1 साल में आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। अस्मित है। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें कोई बड़ा मिरेकल चाहिए, लेकिन सच ये है कि छोटे छोटे डेली एक्शंस ही वो मिरेकल बनाते हैं। इन टूल्स को यूज करने से आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने अपने दिन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में ले लिया हो। अब दिन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि आप दिन को कंट्रोल कर रहे हैं, और यही कंट्रोल ही असली फ्रीडम है। जब आप जानते हैं कि आपके हर घंटे की एक पर्पस है, तो न सिर्फ आपका काम पूरा होता है, बल्कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आखिरकार, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एफिशिएंसी के बारे में नहीं है, ये उस सेटिस्फैक्शन के बारे में है जो आपको दिन खत्म होने पर महसूस होता है। वो फीलिंग कि हाँ, आज का दिन मैंने सच में जिया, सच में वैल्यू क्रिएट की और अपने सपनों के और करीब पहुंच गया। यही वो मैजिक है जो प्रैक्टिकल टूल्स हमें देते हैं, और जब ये टूल्स हमारी हैबिट बन जाते हैं, तब जिंदगी सच में बदलने लगती है। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई। कभी गौर किया है कि हम किसी काम की शुरुआत बड़े जोश और एनर्जी से करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में हमारे हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं, और देखते देखते आधा घंटा स्क्रॉल करते करते निकल जाता है। एक छोटे से वाइब्रेशन की आवाज, एक रैंडम मैसेज या फिर किसी ऐप का लाल रंग का आइकॉन, ये सब हमारे माइंड को इतनी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं कि हमें लगता भी नहीं कि हमारा कीमती समय साइलेंटली चोरी हो रहा है। यही डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े एनिमीज बन जाते हैं।
अगर आप ध्यान से देखें तो मॉडर्न डिस्ट्रैक्शंस पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। पहले लोग डिस्ट्रैक्शन के नाम पर सिर्फ गॉसिप या छोटे मोटे कामों में उलझते थे, लेकिन आज तो हमारी पूरी लाइफस्टाइल ही डिजिटल डिपेंडेंसी से घिरी हुई है। सोशल मीडिया ऐप्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो हमारे दिमाग को बार बार ल्यूर करें, हमें डोपामिन हिट्स दें और हमें लगातार स्क्रीन पर बांधे रखें। यही वजह है कि हम बस 5 मिनट वाली आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते और 5 मिनट से शुरू होकर कई घंटे वेस्ट हो जाते हैं। होश हो जाते मुतेन पैकेट हैं। आप सोचिए, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम के बीच में मोबाइल उठाते हैं तो आपका ब्रेन 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा कहता है कि वर्क पर ध्यान दो, दूसरा हिस्सा कहता है कि थोड़ी देर एंटरटेनमेंट कर लो। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। इस वजह से हम ना तो काम प्रॉपर्ली कर पाते हैं और ना ही पूरी तरह रिलैक्स हो पाते हैं। रिजल्ट ये निकलता है कि दिन के अंत में गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन हमारे हिस्से में आता है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है खुद के आसपास का एनवायरनमेंट बदलना। इमेजिन कीजिए, अगर आपके टेबल पर हर वक्त मोबाइल रखा है और वो बार बार ब्लिंक कर रहा है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसकी तरफ खिंच जाएगा। लेकिन अगर आप उस फोन को दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें तो सडनली आपके पास ज्यादा फोकस और एनर्जी आ जाएगी। ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एनवायरनमेंट डिजाइन है। जिस माहौल में हम रहते हैं वही हमें प्रोडक्टिव या डिस्ट्रैक्टेड बनाता है। यहाँ एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक स्टूडेंट अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। उसने बार बार कोशिश की कि पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन हर थोड़ी देर में उसका माइंड फोन की तरफ खिंच जाता था। आखिरकार उसने एक सिंपल ट्रिक अपनाई। उसने अपना फोन अपने भाई को दे दिया और कहा कि एग्जाम तक वापस मत करना। शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगा, बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है और वो वही टॉपिक्स रिवाइज कर पा रहा है जो पहले महीनों से पेंडिंग थे। उस दिन उसे समझ आया कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं होती। कभी कभी हमें अपने एनवायरनमेंट और हैबिट्स को ही रीडिजाइन करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। कई बार हमारे आसपास के लोग भी हमें फोकस से भटका देते हैं। अनावश्यक कॉन्वर्सेशंस, बेवजह की मीटिंग्स या फिर ऐसे लोग जो हर वक्त नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये सब भी हमारी लाइफ के हिडन डिस्ट्रैक्शंस हैं। अगर हमें सच में अपने गोल्स तक पहुंचना है तो हमें बहुत केयरफुली ये डिसाइड करना होगा कि किसे अपने समय और एनर्जी का हिस्सा देना है और किसे नहीं। हर यस के साथ हम अपने समय का एक टुकड़ा दूसरों को दे रहे होते हैं और अगर वो सही जगह इन्वेस्ट न हो तो वो वेस्ट ही कहलाएगा। असल में डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई किसी युद्ध की तरह है। यहाँ दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर बैठा है। हम खुद ही बार बार उन चीजों को चुनते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म पेन। और जब तक हम इस साइकिल को नहीं तोड़ते हम कभी भी अपने टाइम को मास्टर नहीं कर पाएंगे। सच तो यह है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन तब तक हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे अपनी अनुमति ना दें। सोच कर देखिए, अगर आप हर रोज सिर्फ 1 घंटा भी बचा लें जो अभी तक मोबाइल स्क्रॉलिंग या रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में चला जाता है तो 1 साल में आपके पास 365 एक्स्ट्रा आवर्स होंगे। ये वो समय है जिसमें आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं या अपनी जिंदगी के बड़े गोल्स की तरफ एक ठोस कदम बढ़ा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस को हराना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। हर दिन, हर पल हमें खुद से यह सवाल पूछना होता है, क्या मैं इस वक्त वही कर रहा हूं जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा, या फिर मैं सिर्फ एक और बेकार डिस्ट्रैक्शन को अपना समय दे रहा हूं? यही सवाल अगर हम ईमानदारी से पूछें तो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकती है। चैप्टर 6, एक्शन प्लान फॉर लाइफ। हम सबके जीवन में ऐसे कई दिन आते हैं जब हम सुबह उठते हैं और सोचा करते हैं कि आज कुछ बड़ा करेंगे, कुछ मीनिंगफुल करेंगे, लेकिन दिन के अंत तक हमें सिर्फ एक खालीपन महसूस होता है। आखिर ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन हम व्यस्त तो रहे लेकिन प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं किया। यही वह जगह है जहां जिंदगी हमें एक सवाल पूछती है, क्या तुम वाकई अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो या सिर्फ समय को गुजार रहे हो? असल में जीवन को बदलने का राज किसी जादुई फॉर्मूला में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजंस और हैबिट्स में छुपा है जिन्हें हम हर रोज फॉलो करते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई इंसान सुबह उठते ही मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की जगह अपनी डायरी में 3 सबसे जरूरी काम लिखे और दिन का पहला घंटा उन्हीं पर फोकस करे, तो कुछ हफ्तों में उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बदल जाएगी।
वही इंसान जो पहले समय बर्बाद करता था अब धीरे धीरे अपने गोल्स की ओर बढ़ने लगेगा। यही है एक्शन प्लान का असली जादू। बहुत से लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए एकदम बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी यानी रोज के छोटे छोटे कदम ही हमें वहां ले जाते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। जब आप हर दिन छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं तो वो एक रिपल इफेक्ट की तरह काम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट पढ़ाई करता है या किताब पढ़ता है तो शायद पहले हफ्ते में फर्क न दिखे, लेकिन कुछ महीनों बाद वही छोटा इन्वेस्टमेंट उसकी सोच और स्किल्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। यही प्रिंसिपल जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। कभी आपने गौर किया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालते रहना हमें सबसे ज्यादा अंदर से खा जाता है। हम सोचते रहते हैं कि कल से शुरू करूंगा या अभी मूड नहीं है, और यही सोच धीरे धीरे हमारी ड्रीम्स को मार देती है। लेकिन अगर हम उसी समय अपने आप से कहें चलो अभी सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू करता हूं, तो वही 5 मिनट अक्सर हमें पूरे काम की तरफ खींच ले जाते हैं। यह छोटा सा रूल, जिसे कई लोग डू इट नाउ प्रिंसिपल कहते हैं, हमारी जिंदगी को बदल सकता है। हर इफेक्टिव एक्शन प्लान का एक अहम हिस्सा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है। जब हम हफ्ते में थोड़ा समय निकालकर खुद से पूछते हैं मैंने इस हफ्ते क्या सीखा, कहां समय बर्बाद किया और अगले हफ्ते क्या बेहतर कर सकता हूं, तब तो हमें क्लैरिटी मिलती है। ये सवाल हमें ब्रूटली ऑनेस्ट बना देते हैं और हमारी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का सबसे सशक्त तरीका बन जाते हैं। बिना रिव्यू और रिफ्लेक्शन के हम बस दौड़ तो सकते हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं पाएंगे कि सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। सोचिए, एक फार्मर अगर रोज अपनी जमीन पर बीज बोता है लेकिन कभी ये देखने वापस न जाए कि बीज सही उगे हैं या नहीं, तो उसका पूरा प्रयास बेकार हो जाएगा। उसी तरह अगर हम एक्शंस लेते भी हैं लेकिन उनका एनालिसिस नहीं करते तो जिंदगी में ग्रोथ मुश्किल हो जाती है। जब हम अपने दिन को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं और हर पल को वैल्यू देते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी दिखाई देता है। फैमिली, फ्रेंड्स और सोसाइटी भी फर्क महसूस करते हैं, क्योंकि जब हम अपने समय की कदर करने लगते हैं तो हम दूसरों के समय की भी रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। एक इंस्पायरिंग लाइफ जीने का असली रास्ता यही है कि हम अपने आज को कंट्रोल करें। कोई भी व्यक्ति कल को बदल नहीं सकता और फ्यूचर हमेशा अनिश्चित है, लेकिन आज अभी इस मोमेंट को सही तरीके से जीना ही हमें एक मीनिंगफुल जर्नी की ओर ले जाता है। और यही है वो प्लान जिसे अगर हम अपनाएं तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी रिग्रेट की कहानी से बदलकर एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन सकती है। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म सक्सेस विथ टाइम मास्टरी। हम सभी के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जब मोटिवेशन हाई होता है तो हम बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। कुछ दिनों तक हम पूरे एनर्जी के साथ काम भी करते हैं, लेकिन जैसे ही चैलेंजेस आते हैं, लेजीनेस और डिस्ट्रैक्शंस हमें पीछे खींच लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग अपनी जर्नी बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती, असली स्ट्रेंथ हैबिट्स में होती है। हैबिट्स वो इनविजिबल फोर्स हैं जो हमें रोज गाइड करती हैं, और जब हैबिट्स सही बन जाती हैं तो सक्सेस अपने आप हमारा पीछा करने लगती है। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट जो हर साल न्यू ईयर पर यह प्रॉमिस करता है कि इस बार वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेगा। पहले हफ्ते वो सुबह जल्दी उठता है, घंटों पढ़ता है, लेकिन जैसे ही बोर्डम आता है उसका फोकस टूट जाता है। वहीं दूसरा स्टूडेंट है जो रोज सिर्फ 2 घंटे डेडिकेटेड रीडिंग करता है बिना किसी एक्सक्यूज के। धीरे धीरे ये 2 आवर्स उसकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। कुछ महीनों में वही स्टूडेंट आगे निकल जाता है क्योंकि उसने अपने टाइम को सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया। यही है लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली ताकत। टाइम मास्टरी कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब हम अपने दिन को डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। लोग हमें ज्यादा रिलायबल, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा कॉन्फिडेंट देखने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम खुद अपनी ग्रोथ को महसूस करने लगते हैं। ये जर्नी आसान नहीं है क्योंकि हर दिन हम डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का ट्रैप, दोस्तों की बेवजह की बातें। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हर बार हां कहने की कीमत क्या है, तो हम ना कहना सीख जाते हैं, और यही डिसीजन मेकिंग हमारी लाइफ को एक नई दिशा देता है। सोचिए, अगर आप आज से ही अपने 24 घंटे को सच में रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, तो आने वाले 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी दिखेगी।
आपके गोल्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं रहेंगे, वो आपकी रियलिटी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचें। हर बार जब आप टाइम वेस्ट करने वाले हों, खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत उस हैबिट को बदल दीजिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट रहेंगे। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप लूज करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस जीत जाएंगे, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप हार मानते हैं या दोबारा उठ खड़े होते हैं। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यही है, बार बार कोशिश करना, बार बार उठना और अपने आप को रिमाइंड करना कि आपका टाइम प्राइसलेस है। जब आप टाइम मास्टरी की इस जर्नी पर चलते हैं तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि लाइफ सिर्फ रैंडम मोमेंट्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक वेल डिजाइन स्टोरी है जिसमें हर चैप्टर आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और जब ये स्टोरी पूरी होगी तो आप चाहेंगे कि इसे पढ़कर लोग इंस्पायर हों, रिग्रेट नहीं। लॉन्ग टर्म सक्सेस वही अचीव करता है जो अपने हर दिन को एक स्मॉल विक्ट्री की तरह जीता है और उन छोटी छोटी जीतों को मिलाकर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ क्रिएट करता है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी जिंदगी एक इंस्पायरिंग लेगेसी बने, तो आज से ही अपने समय को मास्टर करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, अब आपके पास चॉइस है, या तो आप अपना कीमती वक्त वहीं बर्बाद करते रहें जहां कल तक करते आए हैं, या फिर आज से अपने हर एक मिनट की कद्र करना शुरू कर दें। याद रखिए, टाइम कभी रुकता नहीं है और जो इसे मास्टर कर लेता है वही अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर इस जर्नी को आगे बढ़ा सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर लाइफ। धन्यवाद।